अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कल बताया गया था। समसूत्री और आज है अर्धसूत्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज देखना है आपको। समसूत्री में एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा और जो आपका अर्धसूत्री है मियोसिस, इससे एक कोशिका से हमेशा आप याद रखिएगा 4 कोशिका का निर्माण होता है। पहला चीज, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के कितना होता है? आधा होता है। ये कल बताया गया था। इस विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप कितने कोशिका का निर्माण होता है? 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। मतलब ये जो विभाजन है ये 2 बार होता है। जैसे समसूत्री क्या होता है? एक ही बार होता है, 2 सेल बन गया। और ये क्या है? एक सेल है, वो 2 बार होता है। तो 2 बार होगा तो 2 दूनी 4, यानी यहां से एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगा और यहां एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन जो है इसमें एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होगा? 2। और ये कितने बार विभाजन होगा? 2 बार। और समसूत्री कितने बार विभाजन होगा? 1 बार। इसमें कितनी कोशिका बनेगा? 2 बार। इसमें कितनी कोशिका बनेगा? 2 बार बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मियोसिस है ये 4 भाग में बटा होता है, मतलब 4 स्टेज इसमें होता है। इसमें कितना स्टेज है? समसूत्री में 9। ये तो विभाजन है ना, इसमें कितनी अवस्था है? 5। और अर्धसूत्री में कितना है? 4। अवस्था अगर पूछा जाएगा तो आपको उसमें बताया था इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये बताया था समसूत्री में। और अर्धसूत्री में टोटल अवस्था होता है 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसमें प्रारंभिक अवस्था प्रोफेज और समसूत्री में प्रारंभिक अवस्था इंटरफेज। तो क्या इंटरफेज इसमें होता है? नहीं होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इंटरफेज अवस्था नहीं होता है। यहां शुरू होता है प्रोफेज से। कहां से? प्रोफेज से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है इसका प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाता है? तो जवाब बताइएगा प्रोफेज। जबकि समसूत्री कोशिका का प्रारंभिक अवस्था ये कहलाता है इंटरफेज या विश्रामा अवस्था या विरामा अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने अवस्था है? 4। टोटल कितने अवस्था? 4 हैं। ठीक है, किसका 4 अवस्था है? अर्धसूत्री का। अर्ध, इसमें सेल डिवीजन कितने बार होता है? 2 बार। सेल डिवीजन कितने बार? लेकिन कोशिका बनेगा 4। डिवीजन 2 बार। एक डिवीजन होगा तो 2 कोशिका बनेगा और दूसरे बार डिवीजन होगा तो 2। तो 2 2 कितना? डिवीजन अगर 2 बार हो, जैसे एगो मछली है, बात समझिएगा, है ना। जब इसको एक बार काटेंगे तो कितना भाग में बटेगा? 2 भाग। चलिए ठीक है, 2 भाग है ना। फिर एक बार काटेंगे तो कितना हुआ? 4 भाग हुआ। नहीं बात समझे? एक मछली है, एक बार उसको हम काट दिए 2 भाग में, अब फिर काटना है 1 बार तो 4 भाग हो जाएगा। तो क्लियर यहां आपको समझ में आया होगा। तो इसको पहले ध्यान रखना है आपको। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे। देखिए, अब देखिए इसमें प्रारंभिक अवस्था कौन है? प्रोफेज। प्रारंभिक अवस्था प्रोफेज है। इसके कई उप अवस्था हैं। प्रोफेज के कई उप अवस्था हैं। इसमें पहला है लिप्टोटीन।
जैसे उसमें था इंटरफेज में S1 G1 S और G2 अवस्था था ना, उपावस्था किसका, इंटरफेज का। उसी तरह से प्रोफेज का कई उपावस्थाएं, इसमें पहला है लिप्टोटिन। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल कुंडलित एवं क्या होता है, लंबा होता है। कुंडलित एवं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में जो है क्रोमेटिन जाल कुंडलित एवं लंबा होता है, तो आप बताइएगा प्रोफेज। आप प्रोफेज के किस पार्ट में, लिप्टोटिन में। अब प्रोफेज का दूसरा जो पार्ट है वो है जायगोटिन। तो लिप्टोटिन किसका पार्ट, प्रोफेज का। जायगोटिन किसका पार्ट, प्रोफेज। पैक्टिन किसका पार्ट, प्रोफेज का। अब जायगोटिन में क्या होता है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। जोड़े में व्यवस्थित का मतलब, समजात गुणसूत्र जो होता है, जो समान गुणसूत्र होता है वो एक साथ हो जाता है। तो समजात गुणसूत्र अगर पूछेगा कि जोड़ा में व्यवस्थित होता है किसमें, जायगोटिन में। आज जायगोटिन किसका पार्ट है, प्रोफेज का। एक है पैक्टिन, इसमें गुणसूत्र छोटे और क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमेटिड से अलग दिखाई देते हैं। यानी अब यहां पर आप कह सकते हैं कि पैक्टिन में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र क्या हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है। ये किसमें होता है, पैक्टिन में। किसमें, पैक्टिन में। अब एक लास्ट इसका अवस्था है जो है डिप्लोटिन। जो क्या है, डिप्लोटिन, ठीक है, डिप्लोटिन। इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र के बीच प्रतिकर्षण होता है। समजात समझते हैं ना आप लोग, नहीं समझते हैं। क्रोमोसोम आपको बताया गया था कि क्रोमोसोम 46 होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें स्पर्म और ओवम सेल में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब बात हम करेंगे, मान के चलिए कि यहां पे सीधा हम मेल का बात करेंगे, अब फीमेल का बात करेंगे। बात को पहले समझते जाइएगा। तो इसमें क्रोमोसोम कितना और इसमें अंतर कुछ नहीं है। अब यहां जो 46 है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि 22 + 1 है ना, 22 + 1। यहां भी 46 है तो 22 + 1। यानी अगर यहां से किसी जीव की उत्पत्ति हो रही है तो उसमें यहां से कितना इधर आएगा, 22 + 1 इधर से आएगा और इधर से भी कितना आएगा, 22 + 1 आएगा। अब समजात क्या होता है, तो समजात होता है ई 22 जो है और ई 22 एक जात का है, आई एगो और ई एगो एक जात का है। ये अगर मेल तरफ से आ रहा है तो ये जो एक दिख रहा है ये एक्स भी हो सकता है या वाई भी हो सकता है, और इधर जो है ये एक्स से होगा, है ना। तो ये जो इधर एक्स और वाई है और इधर एक्स और एक्स है, तो ये एक जात का क्रोमोसोम है, ये एक जात का है। मतलब जब 46 गुणसूत्र मिलेगा तो हमेशा ये एक और ये एक साथ हो जाएगा, चाहे वो एक्स एक्स के रूप में हो या एक्स वाई के रूप में हो, क्योंकि इधर सिर्फ एक्स या वाई हो सकता है और इधर सिर्फ एक्स हो सकता है। तो
यहां पर लिखा है प्रतिकर्षण, ठीक है, लिखा है समजात गुणसूत्र के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो अब यहां पर याद रखना है आपको, ठीक है, यहां पे हमेशा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि जो 22 प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। और प्रतिकर्षण देखिए यहां पर 23 है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि ये दोनों आपस में जुटेगा, नहीं, यहां पर बात है कि यहां का एक और यहां का एक, ये एक साथ हो जाएगा और 22 एक साथ होगा, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगते हैं। किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में ये क्या होता है, जुड़ जाता है, कुछ बिंदुओं पर इस क्या होता है, जुड़ जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, काइस्मा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है, इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है दो अलग अलग जीवों के गुणसूत्र को क्या करना, आपस में मिलाना, आपस में ऐड करना, आपस में जोड़ना, वह विधि कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। दो अलग अलग जीव का मतलब, दो अलग अलग नस्ल का मतलब, जैसे दो नस्ल का गाय है, गाय दो नस्ल का है, ठीक है, जब हम उसको हाइब्रिड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो एक नए किस्म का क्या होगा, एक नए किस्म का बछड़े का निर्माण होगा और वह बछड़ा कहलाएगा हाइब्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। बात समझ में आ रहा है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जानवरों के भी साथ होता है, ये पक्षियों के साथ भी होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉसिंग ओवर है वो सब्जियों के साथ भी हो रहा है। जैसे टमाटर, बैगन, है ना, आज जो आप तरह तरह का सब्जी देख रहे हैं वो सारा क्या है, सारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब दो नस्ल से मिलाकर उसे तैयार किया गया है। और जब दो नस्ल से जब तैयार किया जाएगा तो उसमें हर चीज क्या हो जाएगा, हर चीज, क्योंकि दो नस्ल से मिला हुआ है, जब वो मिक्सअप होगा तो हमेशा आप याद रखिएगा उसमें जो उसका क्वालिटी है, जो उसका क्वालिटी है, जो उसका स्वाद है, या जो उसमें गुण है, वो सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे टमाटर है, अब टमाटर दो तरह का होता है, एक देहाती टमाटर होता है और एक हाइब्रिड होता है, एक देसला और एक हाइब्रिड। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है कि जो हाइब्रिड है वो मिक्स है, उसमें जीन मिक्सअप है, और इस कारणवश उसमें गुणवत्ता क्या होता है, गुणवत्ता उसमें स्वाद के आधार पर नहीं, स्वाद के आधार पर गुणवत्ता आजकल नहीं देखा जाता है। आज देखा जाता है कोई भी साग सब्जी जो है वो टिकाऊ कितना है, वो कितना मात्रा में, हाइब्रिड का दो ही लक्षण मुख्य है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो बहुत दिनों तक सरवाइव करता है। देसला में स्वाद अच्छा मिलेगा लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो प्रोडक्शन ही कम होगा। जैसे पहले हम लोग के यहां धान होता था, अब देखिए हाइब्रिड धान आ गया है, तो कम समय में कम पानी में भी धान हो जाता है। पहले कुछ धान और भी तरह तरह का धान होता था। हमारे यहां देसी गाय का प्रचलन था, छोटी गाय होती थी, वो दूध का प्रोडक्शन कम करता था, लेकिन आज हाइब्रिड गाय आ चुका है, 20 केजी 25 केजी 30 केजी जितना है वो आप कर सकते हैं। आज जितना अंडा मार्केट में है, देहाती जो मुर्गी होता है वो बहुत कम ही प्रोडक्शन कर पाता है, बहुत कम होता है, लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा लिया जाता है। आजकल क्या है, लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं,
आप देखते हैं कि क्वालिटी रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आज है कि वो प्रोडक्शन कितना कर रहा है, प्रोडक्शन मायने रख रहा। और दूसरी बात है कि जो हाइब्रिड का जो भी सामान है वो टिकाऊ कितना है। जैसे आप देसी कोई भी सब्जी 1 से 2 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो हाइब्रिड वाला सब्जी है, आजकल जो टमाटर है, कच्चा टमाटर हाइब्रिड वाला लाइए और उसके बाद उसको 10 दिन तक भी रख दीजिएगा तो टमाटर खराब नहीं होता है। लेकिन जो देहाती होता था वो 1 से 2 दिन में क्या होता था, खराब हो जाता था, नष्ट हो जाता था। इसलिए एक बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और उस जनसंख्या को भोजन देना है, तो भोजन अगर टिकाऊपन नहीं रहेगा, भोजन अगर टिकाऊपन नहीं रहेगा, अगर 2 दिन में खराब हो जाएगा तो बहुत बड़ी आबादी को भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नियम लाया गया और जीवों को क्रॉस करवाया गया। अब दूध का प्रोडक्शन, अंडा का प्रोडक्शन, मांस का प्रोडक्शन, साग सब्जी का प्रोडक्शन में हाइब्रिड और क्रॉसिंग ओवर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से कुछ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। 2 जीन अगर अलग होगा, 2 जीन अगर अलग होगा तो आप सिंपल समझ जाइएगा कि जो उसका संतान उत्पन्न होगा वो अलग होगा। अलग का मतलब जैसे हम बिहार का आदमी है, अब बिहार की लड़की है, तो उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन नस्ल अगर चेंज है, नस्ल अगर चेंज है, अब अफ्रीका का है और रूस का है, आप देखिएगा कि उसका नस्ल में चेंजिंग आएगा, चेंजिंग आएगा, अलग तरह का होगा। ना वो रहेगा रसियने रहेगा और ना तो वो अफ्रीकने रहेगा, वो अलग वैरायटी हो जाएगा। जैसे अगर रूस है तो रूस में अगर रूस का लड़का है, रूस का लड़की है, तो उसका जो बच्चा होगा वो रसियने जैसा दिखेगा, बात समझिएगा। लेकिन वो अफ्रीका का लड़का है और हाँ मान लीजिए अमेरिकन लड़की है, तो उसके जो बच्चे होंगे आप देखिएगा एकदम नस्ल भिन्न होगा, अलग होगा, हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड होगा तो काफी समझिए कि हाँ नस्ल अगर बदलेगा तो उसके रंग स्वरूप में भी भिन्नता आएगी, रंग स्वरूप में भी क्या आएगी, भिन्नता आएगी, हर चीज में भिन्नता आएगा आपको। क्या दिमाग भी, हाँ दिमाग क्या तेज होगा, गोबरे हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा क्या राहुल गांधी तो दिमाग नहीं तेज हो गया, माता इटालियन इंडियन है तो दिमाग उसको समझ में नहीं आता है क्या, वैसा कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही जन्मता है, दिमागे से अगर होता, जैसे खूब आप पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, तो की लग रहा है कि बेटा दिन रात पढ़ने वाला होगा, वो हो सकता है दिन भर सोने वाला हो, बात समझ गए। उल्टे होता है, आप देखिएगा जितना हिसाब किताब है वो सब उल्टा होता है। नहीं पढ़ने वाला मूर्ख माता पिता का बेटा कलेक्टर बन जाता है, आज जिसका बहुत सभ्य परिवार है, पढ़ा लिखा है, उसका बेटा स्मगलर में पकड़ा जाता है, अफीम चरस। आप देखिए ना पूरा इतिहास उठा लीजिए कि जो भी अभिनेता है, अभिनेत्री है, खिलाड़ी है, उसका सब बाल बच्चा नालायक हो रहा है। अमिताभ बच्चन देखिए उठा के, अरे एक आदुगो को छोड़ रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन का देखिए आज तक अगर फिल्म हिट आप कोई देखने नहीं जाता है, गलती से देख लिया, ठीक है। शाहरुख खान का बेटा गेले हो, सचिन का बेटा खेलते खेलते प्रयास करते करते देखिए रहे आप, ठीक है। उसकी बेटी जो है दिन भर फोटो ये खिंचाती रहती है। गावस्कर जिसका हम लोग उदाहरण देते हैं, बेटा खत्म में है, बात समझ गए। आप उठा के देखिए ना कि भैया कि A to Z उठा के देखिए,
बड़े बड़े जो अभिनेता है नेता, हाँ उसी में एकाध दो का जो है निकल गया। बात समझ गए, एकाध दो का निकल गया। बात समझ गए। अब जैसे धर्मेंद्र साहब है, तो दोनों बेटा ठीक निकला, लेकिन बेटिया सब गड़बड़ा गई। बेटा दूगो सन्नी देवल निकला, चापाकल ऊपर का पढ़ा है। अब बेटी दूगो है, अमिताभ बच्चन की बेटी है, कहीं कुछ कोई नहीं नाम जानता है। अरे भाई साफ ही साफ हो। अरे आखिर उसका उतना बड़े एक्टर का जो है वो क्या है, मतलब उसका कोई तो उसको तो नाम कोई पिते के नाम पर नहीं जान रहा है, नहीं तो क्या जानता उसको। ठीक है, तो जितना भी लोग आप देखिए तो उस सब उसी तरह का है। बात समझ गए। हाँ नेता के बेटा किसी तरह घिंचा पिचा नेता बन जाता है। हाँ नेता का बेटा नेता बनता है, लेकिन देखिए नीतीश का बेटा ये अलगे पीता है, वो अलगे पीता है, दोनों अलगे अलगे पीता है। बात समझ। हाँ दोनों गांजा पीता है। एक मिनट, समजात यहां दिया गया है, समजात गुणसूत्र के बीच जो है, समजात गुणसूत्र के बीच यहां देखिए, पहले बात समझिएगा। प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। देखिए आप यहां पर 22 प्लस कितना है, तो यहां क्या कह रहा है, जनरल में जो होगा, जनरल में क्या होगा, यहां पर बताया जा रहा है क्रॉसिंग ओवर में। नहीं बात समझे, क्रॉसिंग ओवर की जब प्रक्रिया होगा तब कभी कभी क्या होता है, प्रतिकर्षण। यहां देखिए दिया गया समजात गुणसूत्र के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में ये जुड़ जाते हैं, कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़ जाते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंड के बीच अदला बदली हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेल में 22 प्लस क्या है, एक है। 22 प्लस क्या है, एक है। आप देखिए प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटना, दूर हटना। आप देखिए यहां पर 23 गुणसूत्र था, तो 23 से एक क्या हो गया, 23 से एक यहां क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या बाहर जा रहा है, तो ये प्रतिकर्षण हुआ या आकर्षण हुआ। नहीं बात समझे। अच्छा नहीं वैसे नहीं, इसीलिए तो पूछने के लिए बोल रहे ना। देखिए मैं क्या बोला, 22 प्लस एक, 22 प्लस एक क्या लिखा है, समजात गुणसूत्र। समजात का मतलब ई और ई एक जात है। अब 22 22, लेकिन अभी दोनों साथ है, अभी दोनों क्या है, एक साथ है। तो अभी एक साथ है, तो इसका जो 22, अभी तो 23 है इसमें, लेकिन इसमें 22 प्लस एक तभी 23 बना है। तो यहां से एक उठ करके इसमें मिल गया, तो ये क्रिया क्या कहलाया, ये क्रिया कहलाया प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब मिलना या हटना, हटना। तो ये जो है ये हट गया और आपस में ये चला गया इसके पास, ई चलाया इसके पास, या ये चला गया इसके पास। तो 22 22 कितना हो गया, 44। 22 22 एक एक, तो 44 दो। अब 44 जो है इसको कहते हैं आउटोसोम, आउटोसोम। एक एक, तो ये कहलाया सेक्स क्रोमोसोम। तो आउटोसोम की संख्या कितना, 44, सेक्स क्रोमोसोम 2। सेक्स क्रोमोसोम कितना, 2 हो गया। टोटल मिला के कितना, 46। टोटल मिला के 46 हो गया। क्लियर हुआ। देखिए कहने का मतलब क्या है ना, कि ये समझ जाने का मतलब है कि जैसे अगर आप पूरा समझते जा रहे हैं तो हिसाब किताब ठीक है, और लड़का वहां वीडियो में लिखता है, वहीं से लिखता है अंदर कि जो है, तो कंडीशन क्या है, जो चीज आप नहीं पढ़े हैं वो एक के बार में आप खोजते हैं, समझ जाइएगा। और बाद फिर आप लीजिएगा रेलवे में नौकरी,
अगर आप समझ जा रहे हैं बात को तो आप अपर एग्जाम में नौकरी ले सकते हैं। रेलवे में नौकरी लेने के लिए तो सिस्टमेटिक 5 घंटा पढ़ेंगे, नौकरी हो जाएगा जी। अगर ढंग से पढ़े, मैथ रीजनिंग सिस्टमेटिक ढंग से, नौकरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा जोर थोड़े लगाना है। हाँ, 5 घंटा है, ईमानदारी से पढ़ना। 5 घंटा ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा आराम से। ईमानदारी, हम लोग ईमानदार नहीं है इसलिए नौकरी नहीं होता है। अब है डायकाइनेंसिस। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र का मतलब एक जात का, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। समजात क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तथा केंद्रिका क्या होता है? गायब हो जाता है। अब ये डायकाइनेंसिस में प्रोसेस क्या है? अब यहां पर जो समजात गुणसूत्र है वो क्या होता है? अलग हो जाता है। और केंद्रिका क्या हो जाता है? गायब। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? डायकाइनेंसिस। अब यहां पर देखिए, अब दूसरा अवस्था है मेटाफेज। कौन? मेटाफेज। जस्ट जैसे आप माइटोसिस में पढ़े हैं, जस्ट उसी तरह से मियोसिस में है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए मेटाफेज में क्या है? तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। उसमें भी आपने देखा था कि स्पाइंडल फाइबर का निर्माण जो हुआ था वो मेटाफेज में हुआ था। अब गुणसूत्र जो है वो जाके उससे जुड़ गया था। किस अवस्था में? मेटाफेज में। अब देखिए, तुर्क धागे मध्य में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाता है। सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? कल ही तो बताया साहब कि देखिए ये जो है इसके मध्य भाग को, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो भैया सेंट्रोमियर से जुड़ने का मतलब है गुणसूत्र से जुड़ना। अगर आपका हाथ पकड़े, अगर आपका हाथ पकड़े मतलब क्या? आपसे जुड़े। ऐसा थोड़े कि आपको कस के पकड़ेंगे तभी ये जुड़ेंगे। हा? अगर हमको मरना है तो बिजली को ऐसे भी पकड़ेंगे तभी हम मर सकते हैं कि एकदम उस पर सुत जाएंगे। है? ऐसा तो नहीं है कि उस पर एकदम सुत जाएंगे, तार बिछल है, जान देना है। अरे भैया जान देना है तो पकड़ भी लेंगे तो जान चल जाएगा। है? कि उस पर सुतना जरूरी है। तो जस्ट लाइक यहां क्या है? सेंट्रोमियर से कौन जुड़ता है? तुर्क धागे, स्पाइंडल फाइबर। यानी तुर्क धागा जुड़ रहा है किससे? सेंट्रोमियर से। मतलब ये जुड़ किससे रहा है? गुणसूत्र से। क्योंकि सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? गुणसूत्र का है। और ये किस अवस्था में हो रहा है? मेटाफेज। मेटाफेज 1। उसके बाद एनाफेज 1। 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सेल डिवीजन कितने चक्र में होता है? 2। इसमें मेटाफेज 1 होगा, मेटाफेज 2 होगा। एनाफेज 1, एनाफेज 2। अब देखिए एनाफेज में क्या होता है? प्रत्येक बाइवैलेंट, बाइवैलेंट का मतलब डबल हेलिक्स में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर, यानी ऐसे होगा। देखिएगा ये सेल है तो यहां पर 2 इस तरह से। ठीक है, बाइवैलेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खिंच जाता है। खींचने का मतलब तुर्क धागा क्या किया? खींच लिया। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। आधा किधर चला गया? एक ध्रुव की ओर, और आधा दूसरे ध्रुव की ओर चला गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा। और लास्ट अवस्था कौन है? टेलोफेज। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और फिर वो 2 पुत्री कोशिका से फिर 2
पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह से एक कोशिका से टोटल कितने 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक और फिगर है, इसको पहले देखिए। अब इसी में मियोसिस क्या है 2, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। बस यहां पर भी आप यही प्रोसेस देखेंगे। इसमें भी टोटल कितना प्रोसेस है 4, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। जस्ट लाइक जैसे उसमें विभाजन हुआ वैसे ही विभाजन इसमें होता है, अंतर नहीं होता है। अब आपको याद क्या रखना है इसमें प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद ये रखना है कि जो सेल डिवीजन है वो 3 तरह का है। एक असूत्री कोशिका विभाजन जो एक कोशिकीय जीवों में प्रायः होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री हम लोग में दोनों होता है। अगर हम बात करें स्पर्म सेल और ओवम सेल में तो कैसा विभाजन होता है, तो आप याद रखिएगा समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में। जबकि अगर पूछा जाएगा कि हम लोग के शरीर में जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है, तो आप बताइएगा समसूत्री। कैसा होता है, समसूत्री होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे बॉडी में 2 तरह का सेल डिवीजन है, एक समसूत्री यानी स्तनधारियों में समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें आप याद रखिएगा केवल असूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब एक अंतर इतने ही ध्यान रखना है कि जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें लिमिट नहीं है, एक से अधिक सेल का निर्माण होता है। लेकिन समसूत्री और अर्धसूत्री में एक सेल से 2 सेल उसे जाना जाता है समसूत्री, और एक सेल से 4 कोशिका का निर्माण वो कहलाता है अर्धसूत्री। फिर अब समसूत्री में टोटल अवस्था कितना 5, समसूत्री में 5, अर्धसूत्री में 4, अर्धसूत्री में 4। एक एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम है कौन, इंटरफेज। एक एक्स्ट्रा अवस्था है इंटरफेज, जो किसका पार्ट है, समसूत्री का या अर्धसूत्री का, समसूत्री का। इसलिए इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी अवस्था कौन है, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, सबसे लास्ट अवस्था, सबसे शुरुआती अवस्था इंटरफेज। लेकिन मियोसिस में सबसे शुरू अवस्था प्रोफेज, लास्ट अवस्था टेलोफेज। ये सब इतना याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिएगा, यहां पर भी सेम कंडीशन होता है जैसे पार्ट 1 में, उसी तरह पार्ट 2 में होता है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा यहां देखिए प्रोफेज 2 दिखाया गया है, प्रो मेटाफेज 2, एनाफेज 2। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 2 यहां पर गुणसूत्र ए में दिख रहा है प्रोफेज में। यहां पर देखिए स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा है 4 दिख रहा है ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अच्छा एक इधर, एक इधर, एक इधर, स्टार जैसा दिख रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें आधा आधा खींचा गया, इसमें 2 गो ऊपर खींच चला गया और 2 गो नीचे, इधर भी 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, यानी आधा आधा हो गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें 2 गो अलग और 2 गो अलग। ठीक है, यानी यहां पर गुणसूत्र क्या हो गया, हाफ। यहां पर गुणसूत्र क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। इसलिए मियोसिस में हमेशा जब भी सेल का डिवीजन होगा तो उसमें जो 46 गुणसूत्र होता है
उसका आधा, उसका कितना, आधा गुणसूत्र ही किसमें जाता है, आधा गुणसूत्र जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म मेल गैमिट है और ओभा जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो इसके बाद क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट जो बनेगा उस प्रोसेस में, जायगोट भी सेल है, जायगोट भी क्या है, सेल है। जब स्पर्म सेल हो सकता है, ओवा सेल हो सकता है, तो ये भी सेल हो सकता है। तो आप देखिए, बात समझिएगा, जायगोट जब बन रहा है तो ये हमेशा आप याद रखिएगा यहां पर मियोसिस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, मियोसिस। कैसे, क्योंकि इसमें आधा इसका आधा, नहीं बात समझे। अब जैसे जायगोट के बाद ये भ्रूण बनेगा, जैसे भ्रूण बना वैसे ही अब इसमें कौन डिवीजन होगा है पता, अब इसमें होगा समसूत्री। नहीं बात समझे। जैसे ही जायगोट है, स्पर्म और ओवा से क्या बन रहा है, जायगोट, तो यह प्रोसेस होगा अर्धसूत्री। क्योंकि भैया यहां पर जो भी गुणसूत्र आ रहा है वो आधा आधा आ रहा है, लेकिन यहां जैसे ही भ्रूण बना वैसे ही अब यहां समसूत्री शुरू हो गया। नहीं बात समझे। समसूत्री का मतलब अब यहां सेल जो बनेगा वो होगा, अब डायरेक्ट क्या होगा, उसका जो सेल बनेगा बच्चा का, उसमें अब क्या होगा, 46 है तो 46 से बनता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले अर्धसूत्री, उससे पहले अर्धसूत्री। टफेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखिए कॉमन तो विद्यार्थी नहीं बता पाएगा, समझ गए। यानी स्टेप समझिए, बच्चा बनने के लिए 3 स्टेप है, एक जायगोट, एक भ्रूण और एक बच्चा। तीनों में क्या अंतर है, बच्चा जब हुआ ये 9 महीने का जब पूरी परिपक्व हो गया, उससे पहले का अवस्था भ्रूण, उससे पहले का अवस्था जायगोट, और उसके बाद पहले क्या है, स्पर्म और ओभा। स्पर्म और ओभा दो अलग अलग मेल और फीमेल का पार्ट है, तो दोनों आपस में स्पर्म और ओभा फैलोपियन ट्यूब में जाके मिलेगा, तब जाके निषेचन होगा। निषेचन होगा तब क्या होगा, जायगोट बनेगा। तो जायगोट जब प्रोसेस में रहेगा उसी समय आधा ये देगा आधा ये देगा, क्योंकि स्पर्म किसका पार्ट है, मेल का। आइए इसमें भी 46, इसमें भी 46, तो यहां जो पार्ट होंगे इसमें 23 प्लस 23 46, आधा यहां आएगा, इधर से आधा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आप लोग को, इसको क्या रखना है, दिमाग में। समझ गए, क्लियर, समझ में आया। तो अब यहां से जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर ध्यान रखना है, उस पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस चीजें को याद रखने की जरूरत है आप लोग को। इससे पहले सेल पढ़ाए हैं, सेल को याद रखना है, नहीं बात समझे। इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं, उसको याद रखना है। एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, कवक क्या होता है, पादप क्या होता है, एनामेलिया क्या होता है, सेल क्या है, सेल वॉल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, केंद्रक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। ये थोड़ा सा आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। कल क्वेश्चन टाइपिंग है, क्वेश्चन डिस्कशन इसका कल, हाँ कल नहीं, मंडे को। अच्छा अच्छा, सेल वाला ना। अच्छा, अब जो इधर है ना इसका सबका कल सोमवार को, सोमवार को अब डिस्कशन शुरू हो जाएगा। नहीं बात समझे, डिस्कशन। अरे इसे भी रोज 50 क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेंगे, रोज पूछेंगे तो डिस्कशन है कि क्या है, नहीं बात समझे। ये तो करा ही देंगे और लास्ट में और भी 50 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है।
डिस्कशन हो जाएगा। पूछ लेंगे तो और बेहतर होगा, इधर से भी करवा देंगे और इधर से भी करवा देंगे, दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।